Hey, hello everyone. Welcome back to our another video. So let's start our question number 11. इससे पीछे वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कंप्लीट 4 तक आई थिंक पहले 1 to 4 एंड 4 to 10 तक हमने कंप्लीट करे हैं पिछली वीडियो में. सो नाउ अब हम कंप्लीट करेंगे 11 से 20 तक के क्वेश्चन. सारे आपके चैनल पर बने रहिए. लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. चलो तो टाइम वेस्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा. जैसे हमें दे रखा है यहाँ पर विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27 एंड 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. क्या हो जाएगी 132 मोर देन है 54 के. तो 54 टर्म क्या होगी A54 है ना. A54 क्या होगी बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 53D, जैसा हम पीछे सीखते हुए आए हैं है ना. बट इन्होंने बोल दिया एक वर्ड और. वट क्या बोला है भाई इन्होंने बोला है कि प्लस हो जाएगी क्या 132 मोर देन मतलब क्या होता है ज़्यादा. ठीक है, यानी कि ज़्यादा हो जाएगी. ओके, तो हम an का फॉर्मूला रखेंगे a प्लस में n-1 ठीक इंटू में d. यही फॉर्मूला होता है. इसके आगे अब हम क्या करेंगे, इसे बराबर रखेंगे किसके, इस फॉर्मूले के, है ना. ये फॉर्मूला बोले तो 53D एंड प्लस में मोर देन 132. ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देयर इज अ थिंग विच इज दिस. क्या कि हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे इसको 133D को. ठीक है, A प्लस में इवन हम A को लेकर आएंगे यहाँ. तो चलो पहले हम यहाँ से इसको A को ही हटा देते हैं. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या कि हाँ हम इसे माइनस करेंगे. ठीक है, या पहले इधर ले आते हैं तो A से A कट जाएगा. ठीक है, n-1 बचेगा इंटू में D बचेगा आपके पास. ठीक है, इंटू में D बचेगा आपके पास एंड माइनस में आ जाएगा 53D इज इक्वल्स टू बचेगा 132. ठीक है, ये मैं इधर ले आई, बचा सिर्फ ये. ठीक, इसके बाद क्या होगा, D में से 53D. ठीक है, एंड D ऑल्सो दिस इज. तो हम इसको लेंगे कॉमन एंड n-1 एंड व्हाट माइनस में 53 एंड D आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, 132. ठीक है, 132 आ जाएगा. सो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा 54. ठीक है, यहाँ पर हम ले आएंगे क्या बेटा n-54 इंटू में 12, क्योंकि D की वैल्यू क्या होगी बेटा 15 माइनस में 3 क्या निकल जाएगी, D की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, तो हमने यहाँ पर रख दी क्या, D की वैल्यू रख दी एंड इजिकल्स टू में हमारे पास क्या रहेगा, इजिकल्स टू में हमारे पास रहेगा 132. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं. अब 54 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, आंसर देन आंसर इज दिस 54. ओके, 54 12 से मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 4 and 5 and 6 4 8. ओके, देन इसके बाद देखो, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो हम एक और काम कर सकते हैं. हम इतनी बड़ी डिजिट अपने लिए क्यों ही बढ़ाएं भाई. हम एक काम करते हैं, n-54 यही छोड़ते हैं, 12 को ले आते हैं 32 के नीचे. ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पर आ गया 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6. तो n-54 ओके एंड इज इक्वल्स टू 11 एंड n इज इक्वल्स टू 11 प्लस में आ जाएगा 54. आंसर आ जाएगा 54 एंड 11 5 एंड 6 65. तो n की वैल्यू आ जाएगी 65. दिस इज योर आंसर. तो आप अब आंसर में लिख सकते हो क्या, आप आंसर लिख सकते हो
आपने निकाल ली है ना, तो आप यहाँ पर एक आंसर में नीचे कोड लिखोगे क्या कि जो A65 होगी ना बेटा, वही टर्म क्या होगी 132 से मोर देन होगी, ठीक है, मोर देन दैट A54, ये लिख सकते हो क्वेश्चन में जो उन्होंने लिखा है आपका, ठीक है। तो कौन सी टर्म पूछा है, विच टर्म मतलब n निकालना है, विच टर्म मतलब आ जाए कौन सी टर्म, कौन सा पद, ये आ जाए कौन सा पद, मतलब क्या n पूछ रहे हैं आपसे वो इनडायरेक्टली, ठीक है, या पदों की संख्या पूछे तब भी n। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 बोलता है 2 APs have the same common difference and the difference between their 10th term is 100 terms is 100, what is the difference between their 1000th term। क्या बोला इन्होंने, क्या बोला है जी इन्होंने बोला है कि हमारे पास 2 AP हैं, ठीक है, दोनों के पास सेम डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म, 100 टर्म जो है उसमें 100 का डिफरेंस है, तो बताओ 1000 टर्म में कितने का डिफरेंस होगा। हाँ, वैसे मैं सिंपल सा एक आपको आंसर बताऊं इसका, देखो जब इन्होंने बोला है 100th टर्म में डिफरेंस है कितने का बेटा, 100 का, है ना बेटे, तो आप एक और चीज़ सोचो, तो टर्म 1000 में कितने का डिफरेंस होगा, हाँ भाई, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म का कितने का डिफरेंस होगा, आप लिख दो 1000 का है, ठीक है। वैसे सॉल्व करने की बात अलग है, इफ़ आप चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो हम जैसे 2 मान सकते हैं चाहे तो, वैसे सिंपल सा आंसर है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक। अब आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, क्या बोला है बेटा इन्होंने, 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइडेड हो सकते हैं। तो हमने ऐसे कुछ नंबर्स लिखे, जैसे हमने पहले देखा 105, ठीक है, 3 डिजिट नंबर है ये, इसमें 7 और प्लस कर दो 112 हो जाएगा, इसमें 7 ऐड कर दो 119 हो जाएगा, इस तरीके से हम 7 ऐड कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास एक AP बन जाएगी, ठीक। अब इस AP में क्या है बेटा, D कितना है 7 है, क्योंकि हम ये आगे कर चुके हैं, अभी अपना कर ही चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कितना बोला, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी मतलब क्या, इन्होंने एक वर्ड बोला क्या बेटा, हाउ मेनी, क्या बोला, हाउ मेनी, मतलब ये इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहे हैं कि चलो जी n निकाल दो, हाउ मेनी मतलब क्या होता है, पदों की संख्या या फिर नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो A है हमारे पास 105, D है हमारे पास कितना 7, है ना, एंड AN कितना हो सकता है, अगर हम देखें तो 99 टर्म मान लेते हैं हम इसको, ठीक। तो AN कितना लास्ट हो सकता है, लास्ट हमने निकाला है इसको, सीरीज को अगर हम ऐसे करते चले जाएंगे तो क्लियरली 7 ऐड करते चले जाएंगे तो 994, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी लास्ट 3 डिजिट, इसके बाद 4 डिजिट भी आ सकती है, ठीक। तो AN हमारे पास आ गया कितना बेटा, बस 7 ऐड करते जाएंगे, ठीक है, लास्ट में कितना है उसमें हम 7 माइनस कर देंगे और कुछ भी नहीं, बस, ठीक, आ जाते हैं 994, ठीक है। तो अच्छा, आपको एक बात समझ नहीं आई होगी कि मैंने ये 994 क्यों लिया, तो मैं आपको एक क्लियरली बता दूं कि मैक्सिमम, अगर हम देखें मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर होता है ये, ठीक। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 7 से, क्या करूँ बेटा, 7 से 999 को डिवाइड करूँ तो क्या होगा, इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, चलो इसे डिवाइड करो जल्दी से, पहले आप, फिर समझाती हूँ मैंने क्यों लिया, ठीक है। जैसे मैंने 7 1 ज़ा 7, ठीक है, एंड 7 2 ज़ा 28, बचा कितना बेटा 1, 9 उतारा 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, बचा कितना 5। तो जब यहाँ पर हमारा 5 बचा है, तो अब मैं इसमें से क्या करूँगी बेटा, 999 में से 5 माइनस करूँगी, ठीक है। तो जब मैं 999 में से 5 माइनस करूँगी, मेरे पास वो डिजिट आ जाएगी जो बेटे मेरी 7 से डिविजिबल है, यानी कि कौन सी डिजिट है जो 7 से डिविजिबल है,
वो डिजिट है मेरी 994, इसलिए मैंने लास्ट डिजिट जो 7 से डिवाइड होगी ना 3 नंबर की, वो 994 होगी, इसलिए मैंने ये लिखा। होप सो समझ में आ गया होगा अब तो। ठीक है, अब ए एन का फॉर्मूला लिख दो, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए है मेरे पास, ए एन कितना है 994, ए है 105, एन प्लस में एन तो मेरे पास है ही नहीं क्योंकि निकालना है, इंटू में डी है हमारे पास 7। ठीक, इसके बाद क्या आता है बेटा, इसके बाद मैं इसे रब कर देती हूँ पहले। ठीक है, और हम आगे यहीं पे सॉल्व करेंगे, लिख लेना ये प्लीज़। ठीक है, देन इसके बाद हम करते हैं यहाँ से शुरू। ठीक है, तो हम 994 माइनस में 105 ले जाते हैं, एन माइनस 1 इंटू में 7 बचता है। ठीक, 994 को हम इधर ले जाते हैं। देन उसके बाद क्या बेटे हम इसे माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका 889। एंड यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे ऑब्वियसली क्या बचा आपका n माइनस 1 इंटू में 7। फिर से अब क्या करेंगे, 889 को 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर अब आएगा यहाँ पर 7 से डिवाइड किया 889 को, तो डिवाइड करो अब, 7 1 जा 7, 7 एकम 7, तो आ गया 1, 8 उतारा, 2 जा 14। ठीक है, बचा कितना 4, आ जाएगा 9, 7 जा 49, क्या आ जाएगा 7 जा 49, तो आंसर आ गया मेरा 127 इजिकल्स टू n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1, n माइनस 1 का इधर आकर प्लस में 1 हो जाएगा, इजिकल्स टू n 128 इज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7, तो आंसर आएगा 128 नंबर डिविजिबल बाय 7, यानी कि कितनी ऐसी डिजिट्स हैं, कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से भाग हो सकती हैं, कितनी तीन नंबर की ऐसी संख्या है। तो भाई कितनी संख्या है, 128 संख्या है कम से कम, जो 7 से भाग हो सकती है, 3 नंबर वाली ऐसी संख्या है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स 4 lie between 10 and 250। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि भाई कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं 4 के जो 250 और 10 और 250 के बीच में आते हैं। अब आप 4 का पहाड़ा लिखो पहले, मतलब पहाड़ा बोले तो टेबल, 4 2 8 है ना, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, ये तो तुम्हें भी पता है ना। ऐसे तुम आगे लिखते चले जाओ, पर लास्ट डिजिट कौन सी आएगी, है ना, कौन सी आएगी भाई लास्ट डिजिट, अगर मैं इसको देखूं तो वैसे तो आएगी 250 के बीच में से, कौन सी 250 तो नहीं आएगा 4 से, है ना, आएगा क्या या देख लो एक बार, 4 से पहले 250 को डिवाइड करके देखो, डिवाइड करते हैं जी, चलो 4 के टेबल में 25 तो नहीं आता, क्या आता है, 4 5 20, 4 6 24, कितना आता है 6 24, बचा कितना 1, 10 तो नहीं आता, फिर क्या आता है दुनिया 8, 4 2 8, फिर आता है 2, एंड देन इसके बाद 2 तो रिमाइंडर हो गया, छोड़ो अब। ठीक, बस यहाँ तक ही करना था हमें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया रिमाइंडर हमारे पास 2, तो जब ये 2 आया है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 250 जो इन्होंने डिजिट दे रखी है उसमें से इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 258। तो भाई हमारी लास्ट डिजिट जो होगी ना इसकी, वो होगी 258। अब समझ में आ गई होगी। तो हमें एपी तो ये रही, बट उन्होंने कहा था 10 के बीच में, तो ये दोनों नहीं आएंगे, है ना, 10 से नीचे आते हैं, तो ये एक एपी हमारी बन गई। ठीक है, जिसके अंदर ए है 12, डी है 16 माइनस 12, कितना हो जाएगा भाई 4, और ए एन है आपके पास कितना 258। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। अब हम सॉल्व करेंगे ए एन इजिकल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना है 250 है हमारे पास, 258, ए कितना है 12 है, प्लस में एन माइनस 1 इंटू में 4, 12 इधर चला जाएगा, 58 में से 12 गए, कितने बचे एन माइनस 1 इंटू में 4, कितने बचे जी 258 में से 12 गए, 258 में से,
तो 8 में से 2 गए 6 बचे, 5 में से 1 4 एंड 2 का 2 इज इक्वल्स टू n-1। 4 में इधर लिया ही उठाकर, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक। 2 1 2 3, राइट, यही होगा क्या? वेट वेट वेट, एक गलती होगी बेटा, यहाँ पर हमें 48 लिखना था क्योंकि यहाँ पर हमारा 58 नहीं आएगा। ये चीज़ें मिस्टेक ना हो जाती हैं बेटा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। 248 आएगा। अब ठीक है, ओके। अब क्या करना है हमने, 248 में से 12 गए, कितने बचे? डन, ठीक है। अब हमें इसे डिवाइड कर देना है एंड इसको डायरेक्ट 4 से कर दें क्या? नहीं नहीं, काट देते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। तो आंसर 2 अपॉन 1 2 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर आया n-1 इज इक्वल्स टू 62। अब क्या करना है, n यहीं छोड़ दो, माइनस का 1 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो आंसर आ जाएगा 63। तो कितनी टर्म्स आएंगी इसके बीच में? 4 से मल्टीपल्स वाली 63 टर्म्स आएंगी इसमें, ठीक है। ठीक है, और एक चीज़ और बेटा कि आप 12 को पहले इससे माइनस कर देना, देन उसके बाद सॉल्व करना। ये उसकी तरीके से ही सॉल्व हो गया जो हमने पीछे करा था, ओके। इसको पहले आगे यहाँ से माइनस करना, लाइक 2 3 6 एंड n-1 इंटू में 4, 2 3 6 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू n-1 एंड यू हैव टू बी डिवाइडेड बाय 4, 2 3 6 है ना, 4 5 ज़ा 20 अपॉन में 3 एंड दिस 4 9 ज़ा 36, ओके। और यहाँ आ जाएगा 59 एंड देन प्लस 1। अगर मैं इस 1 को इधर ले आऊँ तो आंसर आ जाएगा 60। एन की वैल्यू आ गई कितनी बेटा? 60, बस, ओके। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह, आगे बढ़ते हैं 15 पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, क्या बोला है कि भाई n की वैल्यू निकालो। अगर nth टर्म, व्हाट nth term of 2 AP 63 65 67 and 3 10 and 17 from the first term is common difference is this, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 AP है हमारे पास और हमें निकालना है क्या कि इसकी nth टर्म क्या होगी, किसकी, कौन सी वाली वैल्यू ऑफ n निकालना है हमें फाइनली, बस इतना करना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ n निकालना है हमें इसकी। तो बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से ना पहली एपी है फिर दूसरी एपी है, इसका ना हमने इक्वेशन बना ली है 1 और 2 करके। अब हम क्या करेंगे बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। हम पहले इक्वेशन 1 लेंगे, जैसे इक्वेशन 1 में क्या बेटा, हम देखेंगे ए एन की लेंगे इक्वेशन, ठीक है। ए एन की लेंगे, डी हमें पता है, ए हमें पता है इसमें। तो ए एन इज इक्वल्स टू, ए कितना है बेटा हमारे पास 63, ठीक है, एंड प्लस में n-1 इंटू में डी कितना है बेटा हमारे पास 2, ओके 2 है। तो अब क्या करेंगे हम इसे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चे। कैसे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 63 ऐसे ही रहेगा, प्लस में 2n हो जाएगा एंड माइनस में 2 हो जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे इसको इसमें से, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 61 प्लस में 2n, ठीक है। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 लेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू, ए कितना है बेटा 3, ए कितना है हमारे पास 3 है, तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है, प्लस में n-1 इंटू में डी कितना है हमारे पास, डी है हमारे पास 7, तो हम लिखेंगे 7। फिर वही चीज़ 7 को n से और 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 3 प्लस में 7n माइनस में 1। और हम इसको ज़रा करेंगे अब क्या बेटा, सॉल्व करेंगे। वही 3 में से
1 माइनस कर दिया तो कितने बचेंगे? ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम, हाँ ये 7 है, सो एक मिनट, दिस 1, तो अब हम माइनस कर देंगे 7 को, ठीक है। देन क्या आ जाएगा बेटा, 7n माइनस का 4, क्या आ जाएगा, माइनस का 4, 7n तो है ही हमारे पास, माइनस का 4, तो एक तो ये आ गया हमारे पास और एक ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इसके साथ, अब हम इसे इक्वल रखेंगे दोनों को, क्योंकि 2 एपी है हमारे पास, तो हम इन एपी को क्या करेंगे बेटा, इक्वल रखेंगे, ठीक है। हम इन्हें इक्वल्स रखेंगे। यहाँ पे मैं आगे का सॉल्व कर देती हूँ। सो क्या था हमारे पास पहला बेटा, 60 है ना, हाँ तो 7n वाला रख लेते हैं, 7n माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 61, ठीक है, प्लस में 2n, तो nn वाले एक साथ और बिना n वाले एक साथ। चलो तो आगे करते हैं, 7n माइनस में 2n, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो 61 और माइनस का 4 इधर लेके जाऊंगी तो प्लस का 4, इधर आ जाएगा कितना, 65, और यहाँ कितना बचेगा, 5n, n यही रहेगा, 65 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक इधर आ जाएगा कैरी, 5 3 जा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 13, आंसर आ गया। व्हाट वैल्यू ऑफ n, n तो टर्म ले रखी है हमने, एंड व्हाट वैल्यू ऑफ 10, तो आंसर आ जाएगा n वैल्यू ऑफ 13, 13 क्या है, n की वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द AP whose the third term is 16 and seventh term is, हमें डिटरमाइन करनी है AP, ठीक है। जिसकी क्या है बेटा, जिसकी थर्ड टर्म दे रखी है A3, कितनी दे रखी है, 16, तो यानी A3 कैसे लिखी जा सकती है, A प्लस में 2D, ठीक है, और बोल रखा है A7 कितनी है जी, A थर्ड is 16 and the seventh term exceed the 5 term by 12, मतलब क्या है बेटा, सेवंथ टर्म क्या है इनकी, एक्सीड की जाती है किससे, 5 टर्म ऑफ 12 से, तो मैं बोल सकती हूँ एक्सीड मतलब 7 ज़्यादा होगी 5 से, तो हम यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं, A5 इज इक्वल्स टू 12, ओके। तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हम इक्वेशन बना देंगे इसकी, दिस इज वन इक्वेशन, और A7 कैसे लिखा जाता है, A प्लस में 6D, राइट है ना, और माइनस कर दो किसमें, A5 के लिए क्या करते हैं 4D, ठीक, और इज इक्वल्स टू 12, तो सॉल्व करो जी इसे, A से A गया, ठीक है, और D में कितने बचे बेटा, 2D बचे, है ना, माइनस कर देंगे तो 2D बचे ना, एंड 12 बचेगा इधर, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 अपॉन में 2, इंटू में कितना बेटा, इंटू में आ जाएगा आपका 1 and 2 6 या 12, तो आंसर आ जाएगा D की वैल्यू 6। अब D हमारे पास निकल गया, गौर करना इस बात पर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे A, कैसे, हमारे पास एक इक्वेशन है 1, 2D इज इक्वल्स टू 16, तो A निकल जाएगा 2 इंटू में 6 इज इक्वल्स टू 16, A इज इक्वल्स टू, सॉरी A प्लस में 2 6 जा 12 इज इक्वल्स टू 16, तो A इज इक्वल्स टू 16 में से 12 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा कितना, 4, ठीक, इजी है। तो D भी निकल गया, A भी निकल गया, फिर क्या करना है, अब इन्होंने बोला था क्या, यही तो बोला था, एक दूसरा इन्होंने क्या बोला बेटा, हाँ इन्होंने बोला था AP बताना है हमें, तो है ना, तो A निकल गया 4, तो अब हम AP बना देंगे आराम से, है ना, AP बनाना है हमें, तो AP के लिए 4 तो आ गया, आगे डिजिट A2 आ जाएगा A प्लस में D, तो A है हमारे पास 4 और D है हमारे पास कितना, 6, तो प्लस में कर दो 6, आंसर आ जाएगा कितना, 10, तो यहाँ पर A2 10 आ जाएगा। A3 निकालेंगे फिर अब हम, A3 A प्लस में 2D एंड A4 प्लस में 2 इंटू में 6, 2 6 जा 12, और 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 और 4 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, ठीक है, एंड A4 इज इक्वल्स टू A प्लस में 3D एंड 4 प्लस में 3 इंटू 6,
एंड 18 हो जाएंगे ये, 18 और 4 कितने हो जाएंगे, 18 और 4 कितने हो जाएंगे, 22, ठीक है, एंड आंसर 22, एंड देन इस तरीके से हमारी एपी बन जाएगी। आंसर आ गया। चलो जी 17, फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म मतलब 20वां पद ज्ञात करो, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी एंड दिस। अब क्या करेंगे हम, क्या कितना इजी क्वेश्चन है ये, तो आप भी कर लोगे, समझा देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आप सिर्फ कर लेना उसे, ठीक। तो उन्होंने क्या बोला है आपसे कि 20th टर्म निकालना है हमें, ठीक है, और उसमें आपको दे रखा है क्या, ए 20th आपने निकालना है, ए पी आपको दे रखी है, तो पहले ए बताओ क्या है, ए तो 3 है, डी क्या है, डी 8 है ना, तो निकाल लो, आराम से निकल जाएगा, लगाओ फॉर्मूला, ए एन बी है आपके पास, है ना, तो आराम से फॉर्मूला लगाओ, निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस से आपका 5, क्योंकि 8 माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 5 होता है, ठीक है। अब आप इसे आराम से खुद निकाल लेंगे, आराम से निकालें ज़रा इसे। दिस इज़ योर होमवर्क, एंड इसके बाद आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने क्लास ग्रुप में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। इफ़ कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं वो ऑनलाइन क्लास से हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर ब्राइट स्पार्क ट्यूटर के नाम से, या फिर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं 9818464029, ठीक है। जुड़े रहिएगा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।